जी ट्रेनिस, तो आज हम एक एक्साइटिंग एक्टिविटी करने वाले हैं। आज हम एक रियलिस्टिक मोशन ब्लर जो है वो क्रिएट करेंगे इमेज के अंदर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जी ट्रेनिस, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मोशन ब्लर होता क्या है। सो आई हैव दीज एग्जाम्पल्स विद मी। एक एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो। आप इसमें अगर ऑब्जर्व करें, जो हमारी कार है वो सम हाउ स्टैटिक है। इसके ज़ाहिर है टायर्स जो हमें थोड़े से स्पिन करें और हमें यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर फील हो रही है। जिस तरह के टायर्स बहुत तेज़ी से स्पिन करें तो हमें इस तरह की एक मोशन नज़र आती है। सो आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, हमें इसके अंदर एक मोशन और ब्लर वाली फील नज़र आ रही है। यानी कि जो एक स्टैटिक इमेज होती है, जिस तरह कार एक हमें नज़र आ रही है बिल्कुल फोकस्ड, वो हमें नज़र नहीं आ रही। सो ये इस किस्म की एग्जाम्पल्स हमें फोटोग्राफी में मिल जाती हैं। एक और एग्जांपल मेरे पास है। अब ये रिवर्स है। अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमारी कार है वो एक मोशन के अंदर हमें नज़र आ रही है और इसको हम बेसिकली एक तरह का मोशन ब्लर कहेंगे या मोशन ट्रेल भी कहा जा सकता है। सो बैकग्राउंड हमारी स्टैटिक है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमें मोशन में नज़र आ रहा है। तो अभी हम एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। मेरे पास ये एक इमेज है। आपने देखा होगा हमें स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में एक रियलिस्टिक सी मोशन ब्लर नज़र आती है और आप उसको लॉन्ग एक्सपोजर भी कह सकते हैं। जब आप एक कैमरे का शटर ओपन करके रखते हैं और उसके सामने से कोई मूवमेंट हो रही होती है तो वो उस पूरी मूवमेंट को कैप्चर कर लेता है। तो एक नेचुरल सी एक मोशन ब्लर क्रिएट हो जाता है। इमेज है, उसकी जो शटर स्पीड है वो बहुत ही हाई है और इसमें उसने बाइकर को बहुत ही स्टैटिक फ्रेम के अंदर कैप्चर कर लिया। सो नाउ इफ़ यू वांट टू क्रिएट सम मोशन ब्लर अराउंड द बाइकर, वो हम एक रियलिस्टिक सी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन लेंगे अपने सब्जेक्ट की, यानी कि बाइकर की, और सिलेक्शन टूल की मदद से बेसिक डिफरेंट सिलेक्शन के जो टूल्स हमने पढ़े थे उनकी मदद से मैंने ये सिलेक्शन लिया। क्विक सिलेक्शन से भी ले सकते हैं, पेन टूल भी है और भी काफ़ी टूल्स हैं। सो आई ऑलरेडी डिड सम सिलेक्शन और मैं बैकग्राउंड आपको ऑफ करके दिखाता हूँ और ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड के अंदर से इसकी सिलेक्शन ली हुई है। तो आप भी प्रिसाइसली अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन लें। आपका जो भी इमेज हो उसकी आप सिलेक्शन लें। उसके ऊपर हम बेसिकली अब ये मोशन ट्रेल का जो इफेक्ट है वो क्रिएट करेंगे। सो बाइकर की मैं अब एक और कॉपी बना लेता हूँ और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है जी, अब कॉपी बना ली बाइकर की। अब हम फिल्टर में जाएंगे और हम ब्लर में जाएंगे और ब्लर में हम ऑप्शन चूज़ करेंगे मोशन ब्लर की। तो हमारे पास ये एक डायलॉग खुल जाएगा। सो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास एक तो मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसमें हम अपने सब्जेक्ट को इस विंडो में देख सकते हैं। एंड देन वी हैव दिस फर्स्ट ऑप्शन एंगल। आप इस व्हील को मूव कर सकते हैं और उसके एंगल चेंज कर सकते हैं। तो नेचुरली अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो बाइकर की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी आप समझ लें इस साइड से आ रही है। तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम इसका एंगल कर दें तो ये थोड़ा सा नेचुरल लगेगी। एंड डिस्टेंस को चेंज अगर हम करें और इसको बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं एक ज़्यादा मूवमेंट, अगर हमने फास्ट पेस से एक मूवमेंट लेनी है, यानी कि जो बाइकर है वो फ्रेम में से बहुत तेज़ी से गुजरा है, तो हम ज़रा इसकी ज़्यादा ट्रेल लेने की कोशिश करेंगे। सो इसको हमने मोशन ब्लर जो है वो ज़्यादा कर दिया और मैं इसको ओके प्रेस कर दूँगा। राइट नाउ अब लेयर का ऑर्डर में चेंज कर सकता हूँ। इसको अगर मैं बाइकर के नीचे ले आऊँ और मूव टूल की मदद से वी प्रेस करके, तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले आऊँ, आई कैन प्लेस इट हेयर। राइट जी। और अगेन इफ़ यू नॉट हैप्पी, और मैं एक और इसकी कॉपी बनाता हूँ और इसको जल्दी से दोबारा हम इसका अगर डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दें और इस लेयर को मैं बाइक करके थोड़ा सा अपर लेयर पे रखना चाहता हूँ और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी अगर हम कम कर दें अराउंड, अगर मैं अपने कीबोर्ड पे 3 प्रेस करूँगा तो 30% हो जाएगी। इफ़ आई प्रेस 6 तो 60%। इफ़ आई कीप इट 3 30%। और इसको अगर हम कोई लेयर इफेक्ट दे दें तो ये थोड़ा सा और नेचुरल लग सकता है। तो इट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स इफ़ यू वांट टू डू इट। ओके नाउ एक और तरीका भी है। ये तो हमने इमेज से यानी कि सिलेक्शन से क्रिएट किया। अब मैं एक नई लेयर ऐड करूँगा और ब्रश से बेसिकली कुछ स्ट्रोक्स ऐड करूँगा। लेट्स से कि ये जो इसका पैच है रेड कलर का, थोड़ा सा हम इसको रेडिश कलर कर देते हैं, डीप रेड।
एंड सम वाइट्स, ऐड सम पिंकिश वाइट्स मे बी। ठीक है, इधर हम थोड़ी सी ब्लूइश टू फ्यूम दिस अप ऐड कर देते हैं। टायर में कुछ थोड़ा सा ब्लू सा है, और इवन वी कैन ट्राई दिस पर्पल। ठीक है जी, अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा, फिल्टर में जाऊँगा एंड अगेन सेम प्रोसेस, और मैं मोशन ब्लर इसके ऊपर लगा देता हूँ। और अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं जो सर्कल से स्ट्रोक्स थे वो एक मोशन ट्रेल के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। एंड अगेन फॉर माई लाइकिंग मैं इसको नीचे वाली लेयर में भी रख सकता हूँ। तो दिस लुक्स प्रिटी फ्यूमी, और थोड़ा सा इसके अंदर एक वाइब्रेंट एक इफेक्ट बन गया है। अगेन ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, 1 2 3 अगर मैं प्रेस करूँ कीबोर्ड पे तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके नाउ सो जस्ट ट्राई कि हम ये जो हमारा टायर है इसके अंदर भी एक स्पिन अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं। सो बेसिकली मैं अब जो मेरी मेन लेयर थी बाइकर की उसके ऊपर मैं सिलेक्शन लूँगा, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और फिल्टर में जाऊँगा एंड नाउ आई एम गोइंग टू चूज़ ए डिफरेंट ऑप्शन, ब्लर गैलरी। अब ब्लर गैलरी में मैं चूज़ करूँगा स्पिन ब्लर। देयर यू गो। सो नाउ यू सी, मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ये थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी आपके कंप्यूटर के मुताबिक, और इसका हम एंगल चेंज कर सकते हैं। और अगर इसको मैं सेंटर में से क्लिक करके इस तरफ लेके आऊँ तो व्हाट आई वांट इज़ कि मैं इसको टायर के साइज़ का बेसिकली अब क्रिएट करना चाहता हूँ। और इसको अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लूँ, एक ब्लू लाइन पे लेके आऊँ, तो आई कैन ट्रांसफॉर्म दिस, और इस साइड से I can do rotation also. Okay, now I want to change the width of this selection. So मैं बिल्कुल इसको व्हील के मुताबिक इसका एक तो एंगल सेट करना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा कर्सर ऊपर लेके आऊँगा तो आई कैन गिव सम रोटेशन। और अगेन इसका जो साइज़ है वो हम ऑलमोस्ट ओके। सो रोटेशन की, और अगर हम इसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूं और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करूं तो मैं इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकता हूं, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। और हम इसकी थोड़ी सी जो है विड्थ एंड हाइट थोड़ी सी मज़ीद कम कर देते हैं, ताकि हम अपनी जो बाइक का जो इनसाइड टायर की जो ये हमें नज़र आ रही है रिम, उसके मुताबिक इसको कर सकें। ओके, सो इस व्हील की मदद से हम ब्लर एंगल को बेसिकली बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। हम स्लाइडर की मदद से भी इसको चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ गुड। आई मीन हमने बहुत क्विकली किया। आई होप कि आप इसको मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकेंगे अपनी इमेजेस के ऊपर। तो इधर से मैं इसको ओके कर दूंगा एंड नाउ इट्स शोइंग सम प्रोग्रेस। देयर यू गो। नाउ हमने देख लिया कि हमने एक रियलिस्टिक सा इफेक्ट क्रिएट कर दिया, और मैं अब बैकग्राउंड को भी थोड़ी सी मोशन देना चाहता हूँ ताकि जो ओवरऑल जो पूरा सीन है वो एक मोशन में लगे। इसकी हम कॉपी बना लेंगे और हम इसका लॉक जो है अनलॉक कर देंगे प्रेस करने से। तो अगेन अगर मैं ब्लर में जाऊँ एंड इफ आई गो टू मोशन ब्लर, यू सी दैट इसको थोड़ा सा हम इसका जो डिस्टेंस है तो इस तरह रखते हैं और एंगल थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि बाइकर थोड़ा सा स्टैंड आउट करे हमारी फोरग्राउंड में से। देयर यू गो। सो नाउ आप ये जो डिफरेंट हमने इफेक्ट्स लगाए थे आप इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं। इसको लेट्स से मैं नीचे ले आता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू आवर इमेज वी कैन क्रिएट दिस इफेक्ट। ओके जी, सो हमने जो बैकग्राउंड को ये इफेक्ट क्रिएट किया था मोशन ब्लर का, आई थिंक पहले वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो दिस इज़ फाइन G20। तो आई होप आज की इस एक्टिविटी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मोशन ब्लर या स्पिन ब्लर यूज़ करके आप ये मज़ेदार इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।